राजस्थान विधानसभा का सत्र जारी है। एक लड़ाई सदन के अंदर है तो एक लड़ाई सदन के बाहर भी, जहां परिसीमन के बाद किसान से लेकर आम जनता अब विधायक आवास पर पहुंच रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है, पर अब सरकार की स्थिति यह है कि सरकार किसी मुद्दे पे मतलब सुनना नहीं चाहती। आज जिस तरह से गरीब, दलित, मजदूर, आदिवासियों के जिस तरह से ज़मीनों का हनन हो रहा है, उनकी ज़मीनों को उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारे करौली ज़िले से लोग आए हुए हैं कि ये कह रहे हैं कि पंचायत समिति के जो वार्ड है, बीच में गांव छोड़ दिए गए, दूसरे गांव में लगा दिए गए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में लोगों की जानकारी के अनुसार, ग्राम सभा के तय करने के अनुसार लोगों को लगाना चाहिए था। आज नरेगा का बहुत बड़ा मुद्दा है। नरेगा कानून को जिस तरह से इन लोगों ने ख़त्म किया है, आज पूरे प्रदेश में, देश में इस बात के लिए भारी रोष है। नरेगा में पहले ये लोग काम तय करते थे, गांव की जनता काम तय करती थी। अब भारत सरकार तय करेगी कि काम कहाँ होना है। तो ये जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, इससे एक बात तय हो गई है कि देश के जितने भी उद्योगपति हैं, उनके अनुसार नियम बन रहे हैं, उनके अनुसार ही प्लानिंग तैयार हो रही है और उनके अनुसार ही ये सरकारें काम कर रही है। गो तस्करी को लेकर भी पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल रही है। किसको लेकर के? गो तस्करी। हाँ, गो तस्करी के मामले में देखिए आज गायों की क्या हालत है, और ये गाय और मंदिरों के नाम से वोट लेते हैं, और गाय आवारा सड़कों पे घूमती रहती है। किसानों को फसल का नुकसान हो रहा है, गौशाला को ये अनुदान दे नहीं रहे हैं। तो जिस तरह की बात ये करते हैं कि गायों के, मंदिरों के नाम पर वोट लेकर जनता को धोखा देने का इनने काम किया है। आज पूरे प्रदेश में गायों की जिस तरह की दयनीय स्थिति है, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। एक तरफ घनश्याम मेहर ने राज्यपाल के अभिभाषण और आम जनता की बात कही, तो वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश सिंह गुर्जर ने किसानों का मुद्दा उठाया। साथ ही पेपर लीक पर किरोड़ी के दावे पर कहा कि सरकार जल्द जांच करवाए। सदन का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिल सकता है। मेरे साथ कांग्रेस विधायक सुरेश सिंह गुर्जर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ रहेगा सदन में। सर, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ रहेगा सदन में? देखो, आज सदन का दूसरा दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल ने जो कल अभिभाषण दिया, सिर्फ उन्हें एक कागज का मतलब क्या बोलता है, एक पत्र की तरह पढ़कर दिया। और आज बहुत सारे मुद्दे हैं। SIR का मुद्दा है, नरेगा का मुद्दा है। हालात खराब है। अभी हाल ही में 2-3 दिन से जो बारिश हुई है, विशेष तौर से किसानों की फसलें खराब हो गई है। आंधी तूफान चले, ओले गिरे, उससे काफ़ी फसलों में नुकसान। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत गिरदावरी कराकर और किसानों को राहत दे। सरकार तो लगातार कह रही है हम गिरदावरी कराएंगे। अभी तो पिछले वर्ष जो फसल खराब था, उसके 25% मुआवजा। अब हमारे जिले में 100% खराब था। 25% पैसे सरकार ने डाले, अभी कहाँ से अब कर ही नहीं पा रहे हो। UGC का मुद्दा भी लगातार उछलता जा रहा है। UGC में भी आज चर्चा होगी। हमारे कई विधायक UGC के मुद्दे पे भी उठाए। भाजपा कह रही है कि अवैध खनन का जो मामला लगातार उछल रहा था, कांग्रेस के राज में अवैध खनन देखने को मिल रहा था, और भाजपा की सरकार में अब अवैध खनन पर लगाम लगी है। भाजपा की सरकार तो अरावली पर्वत को खोदना चाह रही है। हमारी सरकार में कोई अवैध खनन नहीं हुआ। जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे जिले में अवैध खनन हो रहा है। जालाल में स्पेशल कोटा स्टोन, और ये जो फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट विभाग आगे रह के अवैध खनन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अवैध खनन कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में किरोड़ीलाल जी मेरा कहना है कि कांग्रेस के हाथ हैं, कई नेता इसमें लिप्त हैं। किरोड़ीलाल जी की जांच करानी चाहिए इनको। अगर आप जो ये मगरमच्छ की बात करते हैं, मगरमच्छ तो पकड़ नहीं रहे। और पेपर लीक की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हाल ही में अलवर में भी पेपर लीक हुआ है, जिसकी सरकार बोल ही नहीं कि हमारी सरकार में पर्चा लीक हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि सबूत पेश करूंगा बहुत जल्दी। जहां कांग्रेस सत्ता पक्ष को तमाम मुद्दों पर घेरने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा से पूछा गया कि किसानों की गिरदावरी नहीं मिल रही, तो विधायक ने सारा का सारा जिम्मा कलेक्टर पर ही डाल दिया। अभी बारिश हुई थी, फसल खराब हुई थी, इस मुद्दे को लेकर भी किसानों की मांग थी, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष कुछ कर नहीं रही है। नहीं, कोई विषय है तो उठाना चाहिए। बरसात आती है अपने यहाँ, ये तो प्रकृति के ऊपर आधारित है, उसमें नुकसान भी संभव है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसका एक प्रोसेस है, कलेक्टर अपनी कार्रवाई करते हैं, उसकी रिपोर्ट देते हैं, पैसे मंजूर होते हैं। पूर्व में गिरदावरी हुई थी, उसके पैसे भी 25% अभी तक नहीं मिले हैं, कांग्रेस कह रही है। वो तो तब हो जब दस्तावेज सामने हो। ये खाली कहने के विषय नहीं है ना। वो किसानों की लिस्ट दें, वो ये दें कि इसका ये खसरा नंबर है, इसका नुकसान हुआ और उसमें मुआवजा नहीं मिला, तब तो है दम की बात। और हम ये कह दें कि ऐसे ही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं दिया, वो किया, नहीं दिया, तो किसान खुश क्यों हैं?
क्यों वो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, कांग्रेस को लगातार क्यों नुकसान हो रहा है। मनरेगा के मामले पे भी बोल रहे हैं आज हंगामा करेंगे। मनरेगा का कोई विषय नहीं है। मनरेगा के अंदर तो पहले जो सुविधाएं थी उसको बढ़ाया गया है। अब उसका नाम क्या हो, नाम मनरेगा तो नहीं था, नाम तो नरेगा था। तो जब नरेगा से मनरेगा हो सकता है तो राम के नाम में क्या बुराई है। महात्मा गांधी तो कहते ही थे सबसे बड़ा राम का नाम, तो जो महात्मा गांधी चाहते थे वो हो गया। भ्रष्टाचार की बात आती है तो भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार हुए, लेकिन कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार तो अब हो रहे हैं भाजपा के राज में। प्रमाण लाइए ना, कहने से क्या होता है। मतलब सिर्फ इतना है कि सोनिया जी और राहुल जी दोनों जमानत पर हैं, ये रिकॉर्ड पर है, तो इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाजपा में भ्रष्टाचार है तो आपको सबूत देने पड़ेंगे, सबूत है नहीं। भाई साहब, एक यूजीसी के मामले में पूरे देश भर में हंगामा देखने को मिल रहा है। यूजीसी के मामले पर केंद्र सरकार बहुत जागरूक है, उसके ऊपर विचार चल रहा है और वही होगा जो राष्ट्र के हित में है। कोई भी जाति ये नहीं समझेगी कि उसके साथ अन्याय हो रहा है।